नमस्कार, मेरा नाम देव नहीं है। रोकते हैं आप सर आपसे सवाल है कि एक अब तक परसेप्शन की बात हो रही थी, युवा की परसेप्शन क्या हो गया, परसेप्शन साइड रख दीजिए। ये पूछना है कि कांग्रेस की विक्टिम कार्ड खेलने की राजनीति कब खत्म होगी? कौन सा विक्टिम कार्ड खेला हमने? सर आप जो है अब तक बहसबाजी में आप यही बोल रहे थे, जो बीजेपी ने काम कर चुके हैं या जो कर रही है आप उसको विक्टिम कार्ड करें कि हमारे साथ ये हो गया। आपकी राजनीति जो है क्या लोकतंत्र में निर्भर हो विपक्ष गई की आवाज नहीं होनी चाहिए? विक्टिम कार्ड सर मुझे एक मिनट मतलब विपक्ष जो है विक्टिम है। नहीं सर, उसकी बात तो सुन लीजिए, फिर बैठा देंगे आप। बोल लो भाई, बोलो। नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ भाई से, इनकी आदत होगी, मैं पूछ रहा हूँ सर, तो मोदी जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बता के जाइएगा सर। आप मनमोहन सिंह जी को मौनी बाबा बोल रहे थे ना? ठीक। मनमोहन सिंह जी ने 25 प्रेस कॉन्फ्रेंस तो विदेशों में किए। पहले प्रधानमंत्री है जो विदेशों में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, देश में ही नहीं करते। मेरा क्वेश्चन गौरव सर थोड़ा मुस्कुरा तो दीजिए, बेचारे डर जाएंगे सारे। नहीं आप सवाल पूछने देश से पहले की कम से जनता कम सवाल को तो देखें क्या पूछ रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन गौरव सर से है। गौरव जी सर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी काफी अच्छी हुई है, लेकिन हमें अपने एनिमी से कुछ सीखना चाहिए। जैसे चाइना, सर वो उनपे कुछ भी ऑप्शन लगता है तो सर सबसे पहले वो रिएक्ट करते हैं, पर सर इंडिया में बहुत स्लो रिएक्शन है। जैसे हम ले सकते हैं एग्जांपल सर स्विट्जरलैंड का, सर जो हमारे साथ इंडियन वुमेन्स के सामने ऐसे बुरा क्रिटिसाइज किया गया है। सर हमें बाद में पता चला क्योंकि एक लड़की ने एक वीडियो डाली थी, हमें उससे जाके पता चला कि ऐसा इंडिया के बारे में मतलब गुडविल खराब करी। ठीक है, तो इंस्टेंट एक्शन होना चाहिए ताकि दूसरे देशों में लोग सतर्क रहें। आखिरी सवाल मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अभी भी बीजेपी डर रही है क्या? हारने से डर रही है? कब कराएंगे? जब परिसीमन अपने हिसाब से कर लेंगे फिर चुनाव कराएंगे क्या जम्मू कश्मीर में? दोनों सवालों का जवाब। धन्यवाद। पहले तो कश्मीर पे क्योंकि सवाल आया तो एक बात जरूर कहना चाहूंगा। संविधान आप देखिएगा, अनुच्छेद 370 जो पुराना था उसमें टेम्पररी शब्द था और टेम्पररी हटना था, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी हटा दें। नरेंद्र मोदी जी आए, टेम्पररी हटाया और अखंड हिस्सा कश्मीर भारत का बना। इलेक्शन के बीच में ना बोले, 370 में कहीं टेम्पररी शब्द नहीं था। अरे इनको चलिए आप राजनीति छोड़ देंगे। अगर आर्टिकल 370 मैं कह रहा हूं अगर टेम्परेरी शब्द होगा, राजनीति बोलिए। अब देखिए जम्मू कश्मीर टेम्परेरी हिंदुस्तान के साथ जुड़ा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। संविधान पढ़ो। मैं कह रहा हूं राजनीति छोड़ूंगा। और अगर टेम्परेरी वर्ड नहीं होगा तो गौरव भाटिया राजनीति छोड़ेंगे। जी प्लीज। नहीं अगर टेम्परेरी वर्ड नहीं होगा मैं आपको मौका दूंगी, इसके बाद जवाब दीजिएगा। दोनों एक साथ बोलेगा, दर्शक कैसे सुनेंगे? आप जो मर्जी बोल के चले जाए। ठीक है, जाएंगे नहीं। शब्द था। अरे कौन अगर जा रहा है? टेम्परेरी शब्द होगा तो मैं राजनीति पहला छोड़ूंगा। शब्द और टेम्परेरी अगर शब्द नहीं होगा तो गौरव भाटिया छोड़ेंगे। चलिए ठीक है, मंजूर है? सुनिए, आज तक पे मंजूर है? आप बिल्कुल मंजूर है ना? आप कभी उसके बाद राजनीति छोड़ देंगे, संन्यास लेंगे? बोलिए ना, संन्यास लेंगे? बोलिए संन्यास लेंगे? बोलिए। सारे बच्चे देख रहे थे। मैं कह रहा हूँ ये भी पलटू राम है, आई एम सॉरी बोल के भागेंगे। मैं बता रहा हूँ, अरे भागेंगे। ये गौरव भाटिया वही हैं जो कहते थे सरकार नहीं बनेगी तो मैं मुंडन करा लूंगा। आर्टिकल 370 कहते थे वो। एक सेकेंड सर, आर्टिकल 370 was drafted in part 1121 of the Indian Constitution titled Temporary, Transitional and Special Provisions. चैप्टर ही यही है। मैं फिर कहूंगा, टेम्पररी, ट्रांजिशनल इज द चैप्टर एंड टेम्पररी इज द फर्स्ट वर्ड। अरे भाई, नहीं पता चलिए राजनीति से पकड़ के देंगे। लेटर ऑफ एक्सेशन में राहुल गांधी ने संविधान नहीं पढ़ा होगा। लेटर ऑफ एक्सेशन करते हैं, वो लेटर ऑफ एक्सेशन में हमेशा के लिए हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अखंड हिस्सा बना, टेम्परेरीली नहीं बना। ये इनको कुछ नहीं, देखिए वापस आइए। ठीक है, उनको जवाब दे। धन्यवाद। मैं अपने भाई से इतना कहना चाहता हूं, बिल्कुल चुनाव होंगे। वहां पे डीलिमिटेशन की जो प्रक्रिया थी वो चल रही थी और उसके बाद बिल्कुल चुनाव होंगे। और कश्मीर में जब चुनाव होंगे तो सबसे ज्यादा सांप किसकी छाती पे लौटेंगे आपको पता है? बॉयकॉट गैंग। ये चुनाव में विश्वास नहीं रखते हैं, हम तो लेंगे और जीतेंगे वहां के लोगों का दिल भी। पूछ रहे कब होगा? ये मैं नहीं, भैया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बता सकता है, ये मैं नहीं बता सकता। भाजपा का प्रवक्ता नहीं तय करता कि इलेक्शन कब होंगे। अंजना जी, ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। आर्टिकल 324 सुपरिटेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी अंजना जी को याद रखना चाहिए। दूसरी बात एक और आया कि देरी क्यों लगाते? 26/11 हुआ, मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ। फाली होमी मेजर फॉर्मर एयर चीफ मार्शल ने मनमोहन सिंह जी से कहा हम पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देंगे। हां नहीं भर पाए और उसके बाद जब पुलवामा हुआ तो फिर से कहूंगा घुस के ठोका भारत ने पाकिस्तान को, उसकी औकात दिखाई। कोई इंतजार नहीं करेंगे। हमारी तरफ बुरी नजरों से देखोगे
ये वीवीआईपी चौपर लेते थे। एक बात मैं पहले कह दूं कि टेम्पररी था या नहीं था, आप लोग दोनों राजनीति से मत जाइए। प्रवक्ता इतने अच्छे हैं, टेम्पररी है। टिके रहिए, टिके रहिए सर, टिके रहिए। धारा टेम्पररी था, अब नहीं। धारा 370 के माध्यम से जम्मू कश्मीर परमानेंट भारत का हिस्सा है। इनको पता ही नहीं भैया, आर्टिकल संविधान की बात हो रही है, नॉट अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ठीक है, बोलने दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सुनिए, आर्टिकल 370 स्टार्ट्स विद द वर्ड सर, बालाकोट बोल देते हैं, ताली बज जाती है। लेटर ऑफ एक्सेशन पहले आया है, लेटर ऑफ एक्सेशन में टेम्पररी ट्रांजिशन नहीं। अच्छा, अब ये लेटर में बोल गया। अभी देखिए संविधान की बात कर रहे हैं, लेटर ऑफ एक्सेशन से, लेटर ऑफ एक्सेशन। अरे भाई, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन संविधान आया 1950 में, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आया 2.5 साल पहले। जम्मू कश्मीर का एक्सेशन में नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन बनने से 2.5 साल पहले हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। पर आज इनको डांट पड़ेगी, मुझे डांट पड़ेगी, डांट आपको पड़ेगी, तभी आपको डांट पड़ेगी, इंस्ट्रूमेंट आपको डांट पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि उनको बोलने दीजिए। एक मिनट, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले बना, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि टेम्परेरी किसी भी एंगल से ट्रांजिशन नहीं है उसमें। वापस आते हैं, इन्होंने बालाकोट बोलते हैं और ताली बजाती है, उसका क्या उपाय खोजिएगा? देखिए, ताली तो अभी कहा ना, 6.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए तब भी ताली बजी। इंदिरा गांधी का मजाक उड़ा तब भी ताली बजी। मतलब जनता मदहोश है? नहीं, मैं नहीं कह रहा, मदहोश कर रखा है। हिंदू मुसलमान का धतूरा गलत है, बैठ जाइए। जब देश का प्रधानमंत्री, जब देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि मैं दंगाइयों को कपड़े से पहचान लेता हूं, 80 और 20 की लड़ाई है, वोट शमशान और कब्रिस्तान पे दीजिए। और जब गाड़ी के नीचे कोई आ जाता है तो कहते हैं कुत्ते का पिल्ला भी आ जाता है। ये देखिए, आप ही के मंत्री की स्टेटमेंट भाई, कांग्रेस अरे आपकी स्टेटमेंट है भाई, मत बोलिए। आपके मंत्री की बोल रहे हैं आप भाई, मैं आपत्ति दर्ज करता हूं। आपके मंत्री की स्टेटमेंट के लिए ऐसे बोलते हैं, आपके मंत्री क्या बोल रहे हैं भाई? केंद्र में मंत्री है, हटा दीजिए, मुझे दुख हो रहा है, हटा दीजिए अपने साथियों को ऐसा मत बोलिए। मैं बताऊंगा, एक आर्टिकल नहीं याद हुआ, कोई बात नहीं, अगली बार याद करके आ जाइए। गलत आप कह रहे हैं, फिर मैं चलिए, मैं एक बात आखिरी सवाल लेके कंक्लूडिंग संविधान आने से पहले 2.5 साल पहले जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा आया, और लेटर ऑफ या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में कहीं टेम्परेरी वर्ड नहीं। मैं अपनी बात पर कायम हूं। वापस आते हैं, वापस आते हैं। सवाल पूछिए। मेरा ये सवाल है कि जितना जोर आप एक दूसरे को नीचे दिखाने में या सरकार एक दूसरी पार्टी को नीचे दिखाने में लगाती है, इतने कॉमन ओपिनियन बना के या कॉमन एक चीज रख के आप इतना ध्यान एजुकेशन पे क्यों नहीं देते हैं लोगों की? नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक जम्मू कश्मीर में बना था। सवाल सर से ये है कि सर ने अभी आर्टिकल 370 के बारे में बोला कि वो टेम्परेरी था, तो वो टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल तीनों तरह के प्रोविजन उसमें थे, और उसको किस तरह से हटा? सर, उसका नाम ही टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन। सवाल तो उसको हटाने का तरीका भी उसमें था, तो क्या जिस तरीके से उसको हटाया गया जम्मू कश्मीर से वो सही था या नहीं? चलिए, मैं उत्तर देता हूँ। मेरी बहन ने जो कहा, जो ट्रांजिशनल आप कह रही हैं ना, वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से आर्टिकल 371 उसमें यूज हुआ, और आर्टिकल 370 जो कश्मीर से लगा हुआ है उसके लिए सिर्फ टेम्परेरी कहा गया। और सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला लंबित है, सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला करेगा सर आंखों पे होगा। ये लोग कहेंगे कि 2 आदमी सर्वोच्च न्यायालय चला रहे, हम कहेंगे जो सर्वोच्च न्यायालय कहेगा वो सही कहेगा। जनता ने इसको स्वीकारा है, ये भी सत्य है। देखिए, मुझे लगता है किसी संस्था में भरोसा है या नहीं कांग्रेस पार्टी को? सर, कोई संस्था? देखिए, मुझे लगता है सीबीआई के डायरेक्टर को पेगासस पे एफआईआर कर देगा, रात को दिल्ली पुलिस जाकर घेर लेती, और सीबीआई के डायरेक्टर को पिछले कई वर्षों से पेंशन नहीं मिल रही। सुप्रीम कोर्ट के जजेस बाहर आकर कहते हैं कि हमारे काम में दखल दिया जाता है। ईवीएम बीजेपी के जजेस थे, नाम बताएंगे। नहीं पता तो वो भी बताएंगे। फोन करिए, छोड़िए ना, कॉल अ फ्रेंड। राहुल भैया, आपको पता है क्या? ये मजाक का विषय नहीं। बोल रहे, गलत बोल रहे। दिक्कत ये है, बोलिएगा, बीच में मत बोलिए। क्या तरीका? मैंने नाम पूछा, अंजना जी, दिक्कत कौन सा नाम है कि सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं का ये लेवल हो गया। हाँ, अपना लेवल आप देखो, हमारे दूसरे सांसदों का मजाक उड़ाना, जो प्रधानमंत्री आज नहीं है उनकी बात को चिढ़ाना, ये लेवल हो गया इनका। और फिर ये कहते हैं कि साहब विदेश में जाकर ऐसा क्यों बोल। चलिए, मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन की ईवीएम गाड़ियों में घूमती पकड़ी जाती है कि नहीं पकड़ी जाती? एक बार नहीं, 20 बार। और बीजेपी के नेताओं में, बीजेपी के होटलों में पकड़ी जाती है, नेताओं के होटलों में कि नहीं पकड़ी जाती?
ठीक है। तो सवाल क्यों ना देखिए, खड़े मैं- किए? और हम नहीं खड़े कर ये- रहे। इलेक्शन कमीशन में कौन Endless चीफ debate हो इलेक्शन जाएगी। कमिश्नर होगा? इलेक्शन कमिश्नर होगा। सुप्रीम कोर्ट इनको फटकार लगाता है। जी नहीं, गलत। तो कोर्ट पे भरोसा है आपको? जजमेंट भी नहीं लगी पड़ा। कि नहीं? कोर्ट पे भरोसा है? एक मिनट मैम, जब कोर्ट सर, स्वयं टाइम कह रहा है कि हम चलिए, प्रभावित मैं हैं। बोल लूं। ठीक है, जवाब दूसरी चीज पेगासस पे इनको खुद एक नहीं मिनट, पता। पेगासस पे क्या खत्म हुआ? हो गया सर, टाइम। केंद्र अनिला सरकार जी, ने ये केंद्र कैसे कह सरकार ने देंगे? कोऑपरेट नहीं किया। ये कैसे सुप्रीम कोर्ट कहेंगे की कोर्ट में स्टेटमेंट। इनको भरोसा सुप्रीम है? कोर्ट ने कहा सुनिए, कि आप पेगासस में हमारे साथ प्लीज cooperate आलोक नहीं जी, कर रहे। आलोक जी प्लीज। क्या प्रॉब्लम है भाई? देखिए, पेगासस ये में कैसे आप जांच कहेंगे नहीं सुप्रीम कराएंगे, कोर्ट पे अडानी का भरोसा नाम है? नहीं लेंगे आप। सारे लोगों को अडानी की जांच कराइए।